Alright, Assalamu alaikum. I hope you guys are absolutely fine. So हमने एक नया टॉपिक स्टार्ट किया है जिसका नाम वेव्स है, सही है। अब वेव्स क्या होता है और क्या नाम है इसका, हर चीज़ ना मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ इंशाल्लाह ताला। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल ये आता है, व्हाट आर वेव्स। वेव्स एक्चुअल में है क्या? ठीक है, तो वेव्स आर अ वे, या वे की जगह मोड भी कह सकते हो, मोड। ठीक है, वेव्स बेसिकली एक तरीका है जिसके ज़रिए आप एनर्जी को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में ट्रांसफ़र करते हो विदाउट ट्रांसफरिंग द मैटर। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है कि लेट्स सपोज के रास्ते में ना आपके पास बहुत सारे मैटर्स आते हैं। जैसे ये मैटर, आपको पता है क्या होता है? एनीथिंग विच हैज़ अ mass एंड occupies अ स्पेस इज़ अ मैटर। रास्ते में ये मैटर है, ठीक है, मैटर है। अभी मैटर आपको पता है लिक्विड भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है, सही। लेट्स सपोज करो इस पॉइंट पे आप खड़े हुए हो एंड चिल्ला रहे हो, मोटर बंद कर दो, मोटर भर गई है, सही है। आपकी आवाज़ जो है, आप यहाँ से चला रहे हो, आपकी आवाज़, साउंड इज़ एन एनर्जी। ठीक है, अब आवाज़ जो है वो इस पॉइंट से जाकर आपके घर वालों के कान तक जाएगी। ठीक है ना, जाएगी ना। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक गई, एंड कहाँ से गई? हवा से होते हुए गई। अब आपकी एनर्जी इस पॉइंट से उस पॉइंट तक पहुंच गई, लेकिन दरमियान में जितने भी हवा के पार्टिकल्स हैं वो कहीं नहीं गए, वो वहीं के वहीं खड़े। इसे कहते हैं वेव्स। वेव्स बेसिकली इज अ वे ऑफ ट्रांसफरिंग एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर विदाउट ट्रांसफरिंग द मैटर, सही है। अच्छा, नाउ इन जनरल यू हैव टू टाइप्स ऑफ वेव्स। क्वेश्चन आ सकता है आपको इस पर भी। एक होती है मैकेनिकल वेव्स एंड एक होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। कौन सी होती हैं? एक होती है मैकेनिकल वेव्स, ठीक है, एंड एक होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इनमें डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। मैकेनिकल वेव्स कौन सी होती हैं? ये वो वेव्स होती हैं, ठीक है, जिनको मीडियम रिक्वायर होता है ट्रैवल करने के लिए। ये वो वेव्स होती है जिनको ट्रैवल करने के लिए एक मीडियम चाहिए होता है। मीडियम से मुराद एयर, वाटर या सॉलिड, इन तीनों में से कोई एक चीज़ चाहिए होती है ट्रैवल करने के लिए, सही है। एग्जाम्पल ले लो, साउंड वेव्स, वाटर वेव्स। अब आवाज़ हवा से होते हुए आप तक पहुंचती है, लेकिन वैक्यूम से आवाज़ नहीं आती। अब सन है, सन के ऊपर इतने बड़े ब्लास्ट हो रहे हैं, है ना, फ्यूजन रिएक्शंस हो रहे हैं, लेकिन वहाँ से आवाज़ हमारी अर्थ तक क्यों नहीं आ रही? बिकॉज साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू वैक्यूम, इट कैन जस्ट ट्रेवल फ्रॉम अ मीडियम, मतलब एयर, वाटर या सॉलिड, सही है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, अब ये नाम कहीं सुना सुना लगता है। कहाँ सुना है हमने ये नाम? हमने ये नाम सुना है थर्मल फिजिक्स में, जब मैंने आपको रेडिएशंस पढ़ाया था। एंड मैंने आपको रेडिएशंस पढ़ाते हुए बताया था कि ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, ठीक है। ये थर्मल रेडिएशन जो हैं, दीज आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, सही है। अब पढ़ेंगे इनको डिटेल में। भाई ये वेव्स जो होती हैं इनको मीडियम रिक्वायर नहीं होता। ये जो मर्जी दुनिया जहान की चीज़ इनके सामने ले आओ, हर चीज़ से गुजर जाएगी। सॉलिड खड़ा कर दो, मोटे से मोटा आयरन का पीस खड़ा कर दो, लीड खड़ा कर दो, लीड का टुकड़ा बहुत बड़ा, बहुत बड़ा समुंदर रख दो सामने, ये हर जगह से पास कर जाएंगे, इवन वैक्यूम से पास कर जाएंगे। एग्जाम्पल दूँ, लाइट एंड इंफ्रारेड वेव्स मैंने पढ़ा था ना। थर्मल रेडिएशंस को हम इंफ्रारेड वेव्स कहते हैं, ठीक है। थर्मल रेडिएशंस इंफ्रारेड वेव्स ही होती हैं, वो इंफ्रारेड वेव्स के फॉर्म में हमारे सन से अर्थ तक आती हैं। अब आपके सन से जो लाइट आ रही है अर्थ पे, आपके सन से जो हीट आ रही है अर्थ पे, वो कैसे आ रही है? ठीक है, वो वैक्यूम से होकर आ रही है। वैक्यूम में मीडियम नहीं होता आपके पास, सॉलिड लिक्विड गैस नहीं होता आपके पास। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वो वेव्स होती हैं जिनको मीडियम रिक्वायर्ड नहीं होता ट्रैवल करने के लिए, वो वैक्यूम से भी गुजर सकती हैं। जैसे आप लाइट कह लो, अब सन की लाइट हमारे अर्थ तक पहुंच रही है, अगर वैक्यूम से ना ट्रैवल करती होती तो अर्थ तक लाइट ना आ रही होती। इंफ्रारेड वेव्स, हीट आ रही है सन से इंफ्रारेड रेज की फॉर्म में, तो वो भी वैक्यूम से ट्रैवल करके आ रही है ना, ऐसा ही है ना। आ जाओ आगे।
तो हमने अभी इस चीज़ को इतना नहीं डिटेल में पढ़ना, अभी हमने इसको डिटेल में पढ़ना है, मैकेनिकल वेव्स को। ठीक है, आ जाओ। मैकेनिकल वेव्स जो हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव्स। एक होता है ट्रांसवर्स वेव एंड एक होता है लॉन्गिट्यूडनल वेव। ठीक है, एक होता है ट्रांसवर्स वेव, एक होता है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। इन दोनों टाइप्स ऑफ वेव्स को मैं आपको डिटेल में करवाता हूँ। सही है, बिस्मिल्लाह। ओके, ट्रांसवर्स वेव कुछ इस तरह की होती है। ठीक है, ये दो वेव्स आपके सामने दिख रही हैं। आई गेस, आई होप सो आप लोगों ने इस स्प्रिंग के साथ खेला हो छोटे होते। ये आपकी स्क्रीन के सामने दो वेव्स है, ऊपर वाली ट्रांसफर्स है एंड नीचे वाली लॉन्गिट्यूडनल है। ठीक है, अब ये वेव्स क्यों हैं, एक चीज़ देखना। ये वेव जो आई, अभी ये वेव अभी जो वेव आई आपके पास, देखे हो, गौर करना, ये वेव आगे जा रही है, ये वेव आगे गई है ना, ये वेव्स आगे जा रही है। लेकिन इस रेड डॉट पे ध्यान दो, जो इधर का मैटर है, जो स्प्रिंग का मैटर है, ये अपनी जगह पर स्टिल है ना। वेव आगे जा रही है लेकिन मैटर आगे नहीं जा रहा, देख रहे हो। दोबारा देखो ध्यान से, ट्रांसवर्स वेव में आपके पास जो मैटर है, ठीक है, ये अपनी जगह पर ही है, लेकिन वेव आगे जा रही है आपकी। लॉन्गिट्यूडनल वेव में देखो, ये वेव आई आपके पास एंड ये वेव आगे जा रही है, ये वेव आगे जा रही है, 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 लेकिन जो मैटर है वो इधर ही अपनी अपनी जगह पर स्टिल है, वो यहाँ से यहाँ तक नहीं गया। ये सब ने नोटिस कर लिया, और कर लिया। अब सेकेंड चीज नोटिस करो, वो क्या है देखना। सेकेंड चीज नोटिस करो, आपके पास ट्रांसवर्स वेव में जो पार्टिकल्स ही अप एंड डाउन हो रहे हैं, देख रहे हो, ये पार्टिकल अप एंड डाउन हो रहे हैं, ध्यान से देखना दोबारा। ये रेड पार्टिकल अभी ऊपर चला गया एंड देखो नीचे आ गया पार्टिकल, रेड पार्टिकल ऊपर गया, नीचे आया। ट्रांसवर्स वेव में जो पार्टिकल्स हैं आपके, ठीक है, जो आपके पार्टिकल्स हैं, दे आर गोइंग अप एंड डाउन। इस पार्टिकल पे ध्यान देना आप, देखा, द पार्टिकल मूव अप एंड डाउन। ट्रांसवर्स वेव में क्या हो रहा है, देखो जरा, ये पार्टिकल्स हैं, ये राइट जा रहे हैं और लेफ्ट जा रहे हैं, ध्यान से देखना, ये पार्टिकल्स राइट लेफ्ट जा रहे हैं। ट्रांसवर्स वेव में पार्टिकल्स अप एंड डाउन मूव कर रही हैं एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव में पार्टिकल्स राइट एंड लेफ्ट मूव कर रहे हैं। ठीक है, अब बेसिकली इस मूव करने को ना हमने एक नाम दिया हुआ है, ठीक है, इस मूवमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, ध्यान से सुनना, ठीक है, इस मूवमेंट को हम लोग कहते हैं ऑस्किलेशन। ऑस्किलेशन कहते हैं, सही है। अच्छा भाई, अब और क्लियरली देख रहे हैं, यहाँ पे देख लो, ठीक है। अब डिटरमाइन कर सकते हो कौन सी वेव कौन सी है। एग्जाम्पल देखो, आपके पास ये वेव जो है, देखो पार्टिकल्स अप एंड डाउन हो रहे हैं इसके अंदर। ट्रांसवर्स वेव में पार्टिकल्स अप एंड डाउन हो रहे हैं एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव में पार्टिकल्स राइट लेफ्ट हो रहे हैं। चेक करो, देखो रेड पे गौर करो, ये रेड पार्टिकल्स पे गौर करो, ये पार्टिकल्स लेफ्ट हो रहे हैं एंड राइट हो रहे हैं, लेफ्ट हो रहे हैं एंड राइट हो रहे हैं। अब आ जाओ इनके स्ट्रक्चर पर। अब ये वेव कुछ इस तरह की होती है, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं, इनको डिटेल में पढ़ते हैं। सही है, अच्छा जी, तो ये वेव है आपके पास, सही है। अब बेसिकली कुछ चीज़ें आपको याद करनी है, वो क्या है, वेव का सबसे हाईएस्ट जो होगा ना, पीक जो होगी, माउंटेन पता है ना, माउंटेन, जो जो आपके पास वेव की पीक होगी, इसे आप लोग कहते हो क्रेस्ट। एंड जो सबसे बॉटम वाला हिस्सा होगा वेव का, उससे आप लोगों के ट्रफ, ठीक है, सबसे ऊपर जो पॉइंट होगा उसे आप क्रेस्ट कहोगे एंड सबसे नीचे जो पॉइंट होगा उसे आप लोग ट्रफ कहोगे। अच्छा भाई, अब एक वेव को कैसे रिप्रेजेंट करने के, एक वेव कितनी होती है, सही है।
अच्छा जी, अब बेसिकली जनरली आप क्या करते हो कि आप एक पीक से लेकर बिल्कुल दूसरी वेव की सेम पीक पर जाके ना यहाँ से लेके यहाँ तक देखो, ये एक वेव है आपके पास। या फिर इसको और सिंपल करते हैं, आप एक वेव के ऊपर कोई भी पॉइंट ले लो। लेट्स सपोज मैंने ये पॉइंट ले लिया, ठीक है। अब बिल्कुल दूसरी साइड पे सेम पॉइंट तक, दूसरी साइड पे सेम पॉइंट तक आपके पास एक वेव होगी। लेट्स सपोज यहाँ पॉइंट ले लेता हूँ, मैं ये पॉइंट लेता हूँ, ये पॉइंट लेता हूँ, दूसरी साइड पर सेम पॉइंट तक यहाँ तक एक वेव होगी आपके पास। लेट्स सपोज मैं ट्रफ से पॉइंट लेता हूँ, ट्रफ यहाँ पे है नहीं है, आगे जाके यहाँ से पॉइंट लेता हूँ, आगे जाके सेम पॉइंट पे यहाँ ट्रफ आएगी, यहाँ पे ट्रफ आ रही है, तो ये आपके पास एक एक वेव हो गई, ठीक है। तो बेसिकली वेव लेंथ क्या होती है, ठीक है, लेंथ बिटवीन, वैसे तो इसकी डेफिनेशन आप एक याद कर लो, लेंथ बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रेस्ट। वैसे तो आप कोई भी वेव के ऊपर पॉइंट ले लो एंड दूसरी तरफ सेम पॉइंट तक जितना दरम्यान में डिस्टेंस होगा ना, इसे आप लोग कहते हो वेव लेंथ। मेरे वर्डिक्स को समझो, ठीक है। वेव के ऊपर कोई भी पॉइंट ले लो एंड दूसरी तरफ सेम पॉइंट तक ना जो दरम्यान में डिस्टेंस होगा, उससे आप लोग कहते हो वेव लेंथ। ये एक एक वेव है, एक वेव की लेंथ है, ठीक है। एंड वेव लेंथ को आप डिटरमाइन करते हो लैम्बडा से, ठीक है। आप याद रखना कि आप एक वेव की लेंथ को, एक वेव की लेंथ का जो नाम है ना, उसे आप लैम्बडा कहते हो। वन वेव की लेंथ का जो नाम है वो लैम्बडा है, ठीक है। तो वेव लेंथ समझ आ गई, लेंथ बिटवीन टू कंसेक्यूटिव पॉइंट्स ऑफ अ वेव, सही है। अच्छा, अब एम्पलीट्यूड क्या होता है? एम्पलीट्यूड होता है भाई आपके पास जो है ना, एक वेव के जो हाईएस्ट पॉइंट है ना, एक वेव की हाईएस्ट पॉइंट की जो लेंथ है, उससे आप लोग कहते हो एम्पलीट्यूड। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि भाई ये जो हाईएस्ट पॉइंट है, इसका एम्पलीट्यूड है 5 मीटर्स, ये नीचे से ऊपर तक 5 मीटर्स लंबी है, सही, इसे आप एम्पलीट्यूड कहते हो। अच्छा, अब इसको ध्यान से देख लो, ठीक है। दिस इज हाउ अ ट्रांसवर्स वेव लुक लाइक, दिस इज हाउ अ ट्रांसवर्स वेव लुक्स लाइक, ठीक है। नीचे आ जाओ, ओके। अब बेसिकली इन ट्रांसवर्स वेव मैंने आपको बताया कि आपके जो पार्टिकल्स होते हैं ये अप एंड डाउन हो रहे होते हैं, दे मूव अप एंड डाउन, दे मूव अप एंड डाउन। तो ऑस्किलेशन ऑफ पार्टिकल्स अप एंड डाउन होती है, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल वेव में क्या होता है, आपके पास ऑस्किलेशन जो है ना, वो क्या होती हैं, राइट एंड लेफ्ट होती हैं। अच्छा, एक और चीज़ गौर से देखना, अब एक और चीज़ गौर से देखना, मैं स्टॉप करूंगा। ओके, अभी देखो, एक ये रीजन देखो एंड एक ये रीजन, कहाँ, ओके सॉरी, एक मैं इसको रोक लूँ। एक ये रीजन देखो एंड एक ये रीजन देखो, ठीक है। आपको फ़र्क नज़र आएगा। फ़र्क क्या नज़र आ रहा है कि भाई एक जगह स्प्रिंग जो है बड़ा खुला खुला है एंड एक जगह बिल्कुल साथ साथ है। दोबारा दिखाता हूँ सही तरह, ये देखना, देखो ध्यान से, इधर देखो। एक जगह क्या है, आपके पास जो स्प्रिंग के पार्टिकल्स हैं वो काफ़ी दूर दूर हैं एंड एक जगह बिल्कुल साथ साथ है, ठीक है। ये क्यों हो रहा है? बिकॉज पार्टिकल्स आर मूविंग राइट एंड लेफ्ट ना, इस वजह से कभी कभी क्या होता है, जब वेव गुजरती है ना, तो एक पॉइंट पर दे बिकम फार फ्रॉम ईच अदर एंड एक पॉइंट पर दे कम क्लोजर टू ईच अदर, ठीक है। अब वो जगह जहाँ पे ये लोग दूर है ना, इस जगह को हम लोग कहते हैं रेयर फ्रैक्शन, एंड वो जगह जहाँ पे ये लोग साथ साथ है उससे हम लोग कहते हैं कॉम्प्रेशन, ठीक है। ये बात याद रखनी है, यहाँ पे आ जाओ, इसको मैंने यहाँ पे 2D फॉर्मेट में बना के दिखाया हुआ है। वो जगह जहाँ पे पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं उसे हम कहते हैं रेयर फ्रैक्शन, एंड वो जगह जहाँ पे पार्टिकल्स आर क्लोजर टू ईच अदर, दैट इज कॉल्ड कंप्रेशन। अच्छा, अब इसमें हम लोग, मैंने आपको बताया लास्ट वाली में आपके पास ट्रफ एंड क्रेस्ट होती है, इसमें आपके पास रेयर फ्रैक्शंस एंड कंप्रेशंस होते हैं। रेयर फ्रैक्शंस होते हैं यहाँ पे लो प्रेशर रीजन होता है, ठीक है, यहाँ पे पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं। कंप्रेशन में क्या होता है, आपके पास पार्टिकल्स करीब करीब होते हैं, दिस इज
हाई प्रेशर रीजन, सही है। अब इसमें हम लोग वेवलेंथ कैसे फाइंड करते हैं, देखो इसमें वेवलेंथ कैसे फाइंड करते हैं, एक रेयर फ्रैक्शन से लेके दूसरे रेयर फ्रैक्शन तक, या फिर आप कह लो कि एक कंप्रेशन से लेके दूसरे कंप्रेशन तक दरमियान में जो लेंथ आती है ना, इसे आप लोग कहते हो वेव लेंथ, एक वेव की लेंथ। दोबारा सुन लो, एक रेयर फ्रैक्शन से लेके दूसरे रेयर फ्रैक्शन तक या एक कंप्रेशन से लेके दूसरे कंप्रेशन तक दरमियान में जो लेंथ आती है, इससे आप लोग कहते हो वेव लेंथ। एंड वेव लेंथ को किससे, वेव लेंथ का नाम क्या है, वेव लेंथ का नाम है लैम्बडा, लैम्बडा बोलते हो आप इसे, सही है। नीचे आ जाओ। अब लॉन्गिट्यूडनल वेव में क्या होता है कि आपके पार्टिकल्स क्या होता है कि राइट एंड लेफ्ट ऑस्किलेट कर रहे होते हैं, ऑस्किलेट मतलब मूव कर रहे होते हैं राइट एंड लेफ्ट, ठीक है। अब ये तो 2D फॉर्म था, असलियत में जो आपके पास होती है ना वो इस तरह की कुछ होती है, असलियत में आपके पास जो ऑस्किलेशन हो रही है तो इस तरह की होती है, असलियत में ऑस्किलेशन इस तरह की हो रही होती है। वो सिर्फ आप समझ लो कि 2D फॉर्म था, ठीक है, ये पूरी एनिमेशन है यहाँ पे, ठीक है। ये एयर पार्टिकल्स हैं आपके पास, एयर पार्टिकल्स हैं, और आप देखो किस तरह ये ऑस्किलेट कर रहे हैं। अब दिखाता हूँ, रुक जाओ। ये देखो, ये बना आपके पास हाई प्रेशर रीजन, ये हाई प्रेशर रीजन बना, एंड इसके साथ लो प्रेशर रीजन जहाँ पे पार्टिकल्स दूर दूर हैं। असलियत में इस तरह होता है, ठीक है। तो ये आपके पास था लॉन्गिट्यूडनल वेव, एंड ये आपके पास था ट्रांसवर्स वेव, ठीक है। अगर स्टिल आप लोग कहते हो मैं आपको और डिटेल में समझा देता हूँ, मेरे पास कुछ वीडियोज़ हैं जो मैंने डाउनलोड की थी, मैं आप लोगों को वीडियोज़ दिखा देता हूँ, ठीक है। ये देखो वीडियोज़, ये देखो ज़रा, ये दिखाने के लिए, देखो ये दिखाने के लिए कि आपका मैटर एक जगह पर रहता है, मैटर मूव नहीं करता, उन लोगों ने क्या किया है, एक स्ट्रिप बांध दी है इसके साथ। How does the ribbon move? In which direction does the wave move? The disturbance travels from free end and to the fixed end. When waves are formed on the rope, all that happens is just the ribbon moving up and down. देख रहे हो? Whereas the ribbon's position on the rope, ये कौन सी वेव है, ट्रांसवर्स वेव है। ये कौन सी वेव है, the ribbon is ये ट्रांसवर्स वेव है। आप देखो अब लॉन्गिट्यूडनल वेव, ये देखो इसमें पार्टिकल्स राइट एंड लेफ्ट मूव करेंगे, पार्टिकल्स राइट लेफ्ट मूव करेंगे। देख लो, एक जगह आपके पास पार्टिकल्स दूर दूर हैं, एक जगह पार्टिकल्स दूर दूर थे, एक जगह पास पास थे। जहाँ पे दूर दूर होंगे दैट विल कॉल रेयर फ्रैक्शन, है जहाँ पास पास होंगे उसे आप कहोगे कंप्रेशन, सही है। आगे आ जाओ, अब और डिटेल में देखते हैं इसे, ठीक है। एम्पलीट्यूड सबको पता है, एम्पलीट्यूड क्या होता है, एम्पलीट्यूड आप लोग कहते हो कि भाई आपके पास सबसे हाईएस्ट पॉइंट है ना, ठीक है, इससे आप कहोगे एम्पलीट्यूड, सही। डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, अच्छा मेन पोजीशन समझ लो पहले क्या होती है। देखो यहाँ पे अब स्प्रिंग जो है, देखो इसके अंदर वेव जा रही है। अब जब वेव नहीं जा रही थी, जब वेव नहीं गुजर रही थी, जब देयर वाज नो डिस्टर्बेंस, जब देयर वाज नो डिस्टर्बेंस का मतलब है नो ऑस्किलेशन ऑफ पार्टिकल्स, तब जो ओरिजिनल पोजीशन होगी ना आपके पास मैटर की, उसे आप लोग कहते हो मीन पोजीशन। अब ये इसकी मीन पोजीशन थी, ठीक है। तो मीन पोजीशन वो होती है जब आपके पास किसी भी चीज़ में डिस्टर्बेंस ना हो रही हो ना, तो जो उसकी मैटर की ओरिजिनल पोजीशन होती है उसे आप लोग कहते हो मीन पोजीशन, ठीक है। अब मेन पोजीशन से लेके जो डिस्टेंस होगा हाईएस्ट पॉइंट तक, distance between mean position and the highest point of the wave is known as amplitude. By the way, अगर वही डिस्टेंस हाईएस्ट पॉइंट के अलावा कहीं भी और हो, ठीक है, जैसे यहाँ से लेके यहाँ तक हो, यहाँ से लेके यहाँ तक हो, इवन यहाँ से लेके यहाँ तक हो, यहाँ से लेके यहाँ तक हो, उसे आप कहोगे डिस्प्लेसमेंट। क्या कहोगे, डिस्प्लेसमेंट। हाईएस्ट पॉइंट को क्रस्ट कहते हो, लोवेस्ट पॉइंट को ट्रफ कहते हो, एंड ओरिजिनल पोजीशन को जब डिस्टर्बेंस ना आ रही हो उससे आप लोग मीन पोजीशन कहते हो। दिस वाज, ठीक है, कैरेक्टराइजेशन ऑफ वेव्स, ठीक है। आप समझ आ गया हो आपको सारी, ठीक है, इनके कैरेक्टरिस्टिक समझ आ गए हो ना। फ्रीक्वेंसी पे आ जाओ। अब फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी आप लोग कहते हो नंबर ऑफ वेव्स पासिंग अ पॉइंट पर सेकेंड, कि एक सेकेंड में एक पॉइंट से कितनी वेव्स पास हो रही हैं। एग्जाम्पल दे दूं, आ जाओ देखो यहाँ पे,
लेट्स सपोज मैं आप लोगों को कहता हूँ कि ये आपके पास, ठीक है, अल्लाह भला करे, एक वेव है आपके पास, सही है। अच्छा भाई, अब मैं एक पॉइंट ले लेता हूँ, लेट्स सपोज मैं वो पॉइंट ये ले लेता हूँ, मैं इसको एज अ पॉइंट ले लेता हूँ, ठीक है। इस पॉइंट को मैं कहता हूँ दिस इज पॉइंट बी, सही है। अब फ्रीक्वेंसी क्या होगी, नंबर ऑफ वेव्स पासिंग दिस पॉइंट पर सेकेंड विल बी द फ्रीक्वेंसी। अच्छा, ये कितनी वेव से पहले कैलकुलेट करते हैं, एक वेव कैसे कैलकुलेट करते हैं भाई, एक पॉइंट से लेके दूसरी तरफ सेम पॉइंट तक ये वेव होगी, ठीक है। फिर इस पॉइंट से लेके दूसरे सेम पॉइंट तक ये एक वेव होगी, सही है। इस हिस्से को हम लोग काट देते हैं, ये दो वेव्स होगी। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि भाई मेरी ये पूरी की पूरी वेव इस पॉइंट बी से गुजरी एक सेकंड के अंदर, तो मैं क्या कहूँगा, मैं कहूँगा टू वेव्स पास अ पॉइंट, ठीक है, पर सेकंड, एक सेकंड के अंदर। ये 1 सेकंड नहीं, 1 टाइम भी हो सकता है। तो सिंपली फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या है कि नंबर ऑफ वेव्स पासिंग अ पॉइंट पर सेकंड इज नोन एज फ्रीक्वेंसी, सही है। अब फ्रीक्वेंसी फाइंड कैसे करते हैं, हम नंबर ऑफ वेव्स को ऊपर रखेंगे, नंबर ऑफ वेव्स को ऊपर रखेंगे, ठीक है, एंड टाइम टेकन को नीचे रखेंगे, सही है। जैसे मैं कहता हूँ कि भाई आपने एक पत्थर फेंका पानी के अंदर एंड टोटल 50 वेव्स वहां पर बनी, ठीक है, 50 वेव्स बनी 10 सेकेंड्स के अंदर। फ्रीक्वेंसी क्या होगी, नंबर ऑफ वेव्स ऊपर लिखोगे, 50 को ऊपर लिखोगे, ठीक है, और टाइम टेकन को नीचे लिखोगे, आपको पता चल जाएगा कि भाई एक सेकंड के अंदर 5 वेव्स बन रही हैं, एक सेकंड के अंदर 5 वेव्स बन रही हैं। आप नंबर ऑफ वेव्स प्रोड्यूस भी कह सकते हो, नंबर ऑफ वेव्स पासिंग अ पॉइंट भी कह सकते हो, ठीक है। इसे कहते हैं फ्रीक्वेंसी। एंड ऑल्सो फ्रीक्वेंसी का जो यूनिट होता है वो हर्ट्ज होता है, हर्ट्ज। इसको आप एच जेड से रिप्रेजेंट करते हो। आई होप क्लियर हो, समझ लो पहले सारा। वेव्स क्लियर, आई होप सो। मैकेनिकल वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ट्रांसवर्स वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव, वेव्स की बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। फिर फ्रीक्वेंसी क्या होती है। अब आ जाओ भाई वेव स्पीड, ये सबसे मुश्किल है, सबसे मुश्किल ये। आई विल ट्राई टू मेक इट इजियर फॉर यू, ठीक है। वेव स्पीड, ओके। अच्छा जी, अब लेट्स सपोज मैं आप ना, ये आपका घर है, लेट्स सपोज ये एक आपका घर है एंड आपके घर के सामने से ना एक पटरी गुजरती है, एक पटरी गुजरती है एंड लेट्स सपोज उस पटरी के ऊपर ना एक ट्रेन जा रही थी उस दिन। 2D बना रहा हूँ तो ये वाली हटा देते हैं अभी, ठीक है। ये पटरी है, इस पटरी के ऊपर आपकी ट्रेन जा रही है। 2 मिनट दे दो, बनाने में टाइम लगेगा लेकिन गारंटीड है आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। ये आपके ट्रेन के डब्बे हैं, वो पहिए बनाने, सॉरी भूल गया, पहिए भी बनाने हैं इसके, थोड़े छोटे बनाने पड़ेंगे। एक डब्बा हो गया, ये 2 डब्बे हो गए, ये 3 डब्बे हो गए, 3 डब्बे कह लो, ठीक है। बाकी का इंजन इसका आगे है, बाकी का इंजन इसका गुजर चुका है। अच्छा भाई, और इसको हमने जोड़ा हुआ है ज्वाइंट से, नीचे पहिए इसके नीचे। अच्छा, आपने इस ट्रेन की स्पीड फाइंड करनी है, आपने इस ट्रेन की स्पीड फाइंड करनी है। ये ट्रेन के डब्बे गुजर रहे हैं यहाँ से, तो सबसे पहले क्या करोगे, आप एक पॉइंट मार्क कर लोगे। जैसे आपने ये वाला पॉइंट मार्क कर लिया, आपने ये वाला पॉइंट मार्क कर लिया, ठीक है, कर लिया पॉइंट मार्क। फिर आप देखोगे भाई इस पॉइंट से एक सेकंड में कितने डब्बे गुजर रहे हैं, ठीक है।
इस पॉइंट से 1 सेकंड में कितने डब्बे गुजर रहे हैं। आपने काउंट किया, आपने देखा कि भाई जब ट्रेन जा रही थी इस पॉइंट से गुजर रही तो 1 सेकंड के अंदर 1 2 3 ये 3 डब्बे इस पॉइंट से गुजर गए 1 सेकंड के अंदर। आपने लिख लिया, यहाँ पे आपने लिख लिया 3 बॉक्सेस, ठीक है, गुजरे इस पॉइंट से पर सेकंड एक टाइम के अंदर। सही है। स्पीड क्या होता है याद करो, स्पीड क्या होते हैं, स्पीड क्या होते हैं, स्पीड याद करो, स्पीड बताया था, स्पीड क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। स्पीड डिस्टेंस ओवर टाइम होता है। अब 3 बॉक्सेस 1 2 3 बॉक्सेस पास हुए एक पॉइंट से पर सेकंड के अंदर। अब इन 3 बॉक्सेस ने कितना डिस्टेंस कवर किया 1 सेकंड के अंदर, ठीक है। कैसे फाइंड करोगे, ये टोटल लेंथ फाइंड कर लोगे ना आप। एक बॉक्स के लिए बताता हूँ, ये सारे आइडेंटिकल बॉक्सेस हैं, सही है। एक बॉक्स की लेंथ जो है वो कितनी है, वो 2 मीटर्स है ना। तो आप क्या करोगे, हाँ सुनना, आप कैसे फाइंड करोगे स्पीड, आप इन 3 बॉक्सेस की लेंथ निकालोगे, 3 × 2 / 1 6 मीटर्स पर सेकेंड आपका आंसर आएगा। मेरे एग्जाम्पल को ध्यान से समझना, ठीक है। आपने किया क्या, आपने ट्रेन के आगे एक पॉइंट चूज कर लिया, आपने देखा इस पॉइंट से कितने डब्बे गुजर रहे हैं 1 सेकंड के अंदर, ठीक है। आपने देखा 1 2 3 बॉक्सेस गुजर गए 1 सेकंड के अंदर, ठीक है। स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर सेकंड, है ना। अब 3 बॉक्सेस 1 सेकंड में गुजर गए, इन 3 बॉक्सेस ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, आपको पता है एक बॉक्स का जो डिस्टेंस है वो 2 है, तो 3 का कितना होगा 6 होगा। आप सिंपली 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे। ये बीच में जगह है, बच्चे कहेंगे सर बीच में जगह आपने कैलकुलेट नहीं की, ये निग्लिजिबल है, इसको ना मानो, ये है ही नहीं, एज्यूम कर लो है ही नहीं। तो स्पीड हमने फाइंड कर ली, है ना, स्पीड फाइंड कर ली। बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पर वेव्स के साथ भी यूज करना है। क्या करना है, हमने सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे वेव्स के साथ भी यूज करना है। अब क्या यूज करना है बताता हूँ, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे देखो ध्यान से मेरी बात, ठीक है। लेट्स अज्यूम कर लो ये आपके पास आपकी वेव है, ये आपकी वेव है, सही है। आपको फ्रीक्वेंसी गिवन है, आपको फ्रीक्वेंसी गिवन है। फ्रीक्वेंसी क्या है, 2 हर्ट्ज। क्या मतलब है, 1 सेकंड के अंदर 2 वेव्स एक पॉइंट से पास कर रही हैं। 1 सेकंड के अंदर 2 वेव्स एक पॉइंट से पास कर रही हैं, 2 वेव्स आर पासिंग अ पॉइंट पर सेकंड, सही है। अब 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, हमने प्रीवियस एग्जांपल में क्या किया था, एक डब्बे की लेंथ से मल्टीप्लाई किया था। तो यहाँ पे आपके पास जरा ध्यान से देखना, ठीक है, ध्यान से देखना, आपके पास ए ए ए ए एक डब्बे, एक वेव की लेंथ को आप लोग क्या कहते हो, एक वेव की लेंथ को आप लोग क्या कहते हो, वेव लेंथ, लैम्डा कहते हो ना, वेव लेंथ कहते हो लैम्डा। तो आप क्या करोगे, इस 2/1 को इस लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दोगे। लेट सपोज आपकी यहाँ पे जो वेव लेंथ है वो है आपके पास 2 मीटर्स। अच्छा जी, अब मेरी एक बात बताना जरा, ये 2 और 1 क्या है। अब आते हैं एक्चुअल कॉन्सेप्ट पे, 2 और 1 क्या है, ये 2/1 आपके पास क्या है, ये आपकी फ्रीक्वेंसी है। और ये 2 मीटर्स क्या है, ये 2 मीटर्स आपके पास आपका लैम्बडा है, ठीक है। तो एफ लैम्डा एक वेवलेंथ है ना। तो ये यहां से आपने फॉर्मूला बना लिया वेव की स्पीड कैलकुलेट करने का। यहां से आपने फॉर्मूला बना लिया एक वेव की स्पीड कैलकुलेट करने का, विच इज इक्वल टू एफ इज इक्वल टू लैम्डा, है ना। अब एफ क्या है, 2 है, ठीक है, एंड लैम्डा क्या है आपके पास, वो भी 2 है। तो इससे स्पीड आपके पास क्या आती है, 4 मीटर पर सेकेंड, है ना। अच्छा, ये बेसिकली आसान एक्सप्लेनेशन थी।
अगर आप लोग चाहते हो तो मैं कॉम्प्लेक्स भी चला जाता हूँ एंड कॉम्प्लेक्स में जाके भी बता देता हूँ, कॉम्प्लेक्स में जाके भी बता देता हूँ मैं, सही है। ओके आ जाओ, एग्जाम्पल नंबर 2। ओके, लेट्स अज्यूम आपके पास ये वेव है, ऑलराइट। आपसे कहा यह जाता है कि इसकी स्पीड फाइंड करो, इसकी फ्रीक्वेंसी गिवन है आपको, फ्रीक्वेंसी इसकी 5 हर्ट्ज है, फ्रीक्वेंसी क्या है इसकी 5 हर्ट्ज है, ठीक है। अब आप सबको पता है स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, बताना। जो स्पीड का फॉर्मूला होता है आपके पास होता है डिस्टेंस ओवर टाइम, ठीक है। अब बेसिकली वेव की स्पीड निकालने के लिए ना हम क्या लेते हैं, डिस्टेंस ऑफ वन वेव, हम क्या लेते हैं, डिस्टेंस ऑफ वन वेव, डिस्टेंस ऑफ वन वेव, ठीक है। अब वन वेव के डिस्टेंस को क्या कहते हैं, वन वेव के डिस्टेंस को हम कहते हैं वेवलेंथ, क्या कहते हैं, वेवलेंथ, ठीक है। एंड वेवलेंथ को किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, वेवलेंथ, एक वेव के वेवलेंथ को लैम्डा कहते हैं। तो हम इधर डिस्टेंस की जगह लैम्डा लेंगे, क्या लेंगे, हम इधर स्पीड इज इक्वल्स टू, ठीक है, डिस्टेंस की जगह हम लोग लैम्डा ले लेंगे, ठीक है। एंड टाइम कौन सा लेंगे, टाइम कौन सा लेंगे, द टाइम इट टेक्स फॉर वन वेव टू पास अ पॉइंट, इसे कहते हैं टाइम पीरियड, सुना ध्यान से, ठीक है। द टाइम इट टेक्स फॉर वन वेव टू पास अ पॉइंट, इससे हम लोग कहते हैं टाइम पीरियड, क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड, ठीक है। अब ये कैसे कैलकुलेट करते हैं, सुनना जरा, अब मेरी बात सुनना। टाइम पीरियड हम लोग कैसे कैलकुलेट, टाइम पीरियड क्या होता है, द टाइम इट टेक्स फॉर वन वेव टू पास अ पॉइंट। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है, सुनना, फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है, फ्रीक्वेंसी का मतलब ये है कि आपके पास 1 सेकेंड में 5 वेव्स पास कर रही हैं, 5 वेव्स पास कर रही हैं 1 सेकेंड में एक पॉइंट से। और अगर हमने निकालना हो कि एक वेव को कितना टाइम लग रहा है, जब 5 वेव्स को 1 सेकेंड लग रहा है तो एक वेव को कितना टाइम लग रहा होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्या आएगा आपके पास, 5x इज इक्वल्स टू 1, ठीक है, x इज इक्वल्स टू 1/5। तो ये आपके पास जो है ना टाइम पीरियड आ गया, इसे कहते हैं टाइम पीरियड, द टाइम इट टेक्स फॉर वन वेव टू पास अ पॉइंट, 1/5। नीचे आ जाओ आप, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ध्यान से, यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं, स्पीड कैसे निकालेंगे, लैम्डा, ठीक है, डिवाइडेड बाय, डिवाइड हो रहा है लैम्डा, डिवाइड हो रहा है, डिवाइडेड बाय, ठीक है, द टाइम पीरियड विच इज 1/5। अब मैथ का रूल क्या है, अगर चीज डिनोमिनेटर में डिवाइड हो रही है आप रेसिप्रोकल कर दो, इनटू 5, ठीक है। अब वही जनरल फॉर्मूला बन गया लैम्डा इनटू फ्रीक्वेंसी, 5 क्या थी, फ्रीक्वेंसी थी, ठीक है। अच्छा, अब लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि लैम्डा मैंने आपको फाइंड करके दे दिया, लैम्डा जो है वो आपके पास, लैम्डा आपके पास है 5 मीटर। अब फाइंड करो, ठीक है, कैसे फाइंड करोगे, v इज इक्वल्स टू लैम्डा कितना आपके पास, v इज इक्वल्स टू लैम्डा 5 एंड फ्रीक्वेंसी कितनी, फ्रीक्वेंसी भी 5 है आपके पास, है ना, इट गिव्स यू 25 मीटर्स पर सेकेंड। कितना आसान काम हो गया, इतनी मुश्किल चीज़ और समझ ही नहीं आती, कितने आराम से समझ आ गई, है ना। अगर ट्रेन वाला किस्सा समझ नहीं आया तो ऑफकोर्स ये वाला समझ आ जाएगा, आई होप सो ये वाला किस्सा समझ आ गया हो। लेकिन यहाँ पर ही बस नहीं होती, मैं आपको और एग्जांपल्स करवाता हूँ।
काफ़ी ज़्यादा करवा दो ताकि हैंड पे आ जाए, ये कॉन्सेप्ट हाथों पर आ जाए, फिंगर टिप्स पे आ जाए आपकी। ओके आगे चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 पे आ जाओ। आप थोड़ा हार्ड पे जाएंगे, ठीक है, थोड़ा हार्ड पे जाएंगे, सही, ऑल राइट। इसके ऊपर ये प्यारी सी वेव है आपके पास, ठीक है, ये वेव आ गई आपके पास। आपको कहा यह जाता है कि इस वेव की जो फ्रीक्वेंसी है ना, इस वेव की जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है, फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी आपके पास है 10 हर्ट्ज। आपको स्पीड भी गिवन है, इसकी स्पीड कितनी है, स्पीड आपके पास है 20 मीटर्स पर सेकेंड। आपसे कहा यह जाता है कि आप इसका लैम्डा निकालो। लैम्डा किसे कहते हैं, वन वेवलेंथ। आप इसका लैम्डा निकालो, वन वेवलेंथ निकालो। कैसे निकालोगे, एक फॉर्मूला मैंने आपको याद करवाया था, याद है सबको फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला याद करो, फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला वी क्या था आपके पास था, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, ठीक है। अब जो वैल्यूज है वो सब्सटीट्यूट कर दो। स्पीड गिवन है कितनी, 20 है, इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी गिवन 10 है, इनटू लैम्डा नहीं गिवन। लैम्डा को आप सब्जेक्ट बनाओ, ठीक है, बाकी दोनों चीज़ों का माना कि जो चीज़ लैम्डा के सारे इसको वहाँ उस तरफ ले जाओ, यहाँ पे 10 डिवाइड मल्टीप्लायर में जाके डिवाइड होगा, विल गिव यू लैम्डा, एंड इस इट इज़ प्रोबेबली 2 मीटर्स इज योर लैम्डा, क्योंकि स्पीड मीटर्स पर सेकंड में थी तो आपका लेंथ का यूनिट भी मीटर्स ही होगा, ठीक है। इस तरह क्वेश्चन भी आ सकता है। आगे आ जाओ, क्वेश्चन काफ़ी तरह आ सकता है, मैं और बहुत सारे एग्जांपल्स करवाता हूँ आपको ताकि फिंगर टिप्स पे आ जाए। एग्जाम्पल नंबर 4, नंबर 4, ऑलराइट, ये मजे की एग्जांपल है, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास दो बंदे हैं, लेट्स सपोज ये मैं हूँ, बड़ा प्यारा सा मासूम सा भोला भाला सा, ठीक है, ये मैं आ गया, एंड यहाँ पे मेरे पास एक बच्चा है, कह लो ये अयान है, बड़ा गुस्से में खड़ा हुआ है, दिस इज मी एंड दिस इज अयान, ठीक है। अब हम दोनों ने एक रस्सी पकड़ी हुई है और उस रस्सी में ना मैंने डिस्टरबेंस क्रिएट किया, वहाँ पे वेव फॉर्म हो गई है। हम दोनों ने क्या किया है, एक रस्सी पकड़ी हुई है और मैंने उस रस्सी में क्या किया है, एक वेव प्रोड्यूस की है, डिस्टरबेंस क्रिएट किया मैंने, ठीक है। अब मैं आपसे कहता हूँ, मैं आपसे कहता हूँ, ठीक है, इसकी जो वेवलेंथ है, ये जो वेवलेंथ है इसकी, ये आपके पास है 2 मीटर्स, या आप कह लो 1 मीटर है, ठीक है। अच्छा जी, और मैं आपसे कहता हूँ इसकी जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी इसकी क्या है, इसकी फ्रीक्वेंसी आपके पास है, फ्रीक्वेंसी आपके पास है 2 हर्ट्ज, ठीक है। अब यहाँ का डिस्टेंस जो है, सुनना, ये डिस्टेंस जो है बेसिकली, ये डिस्टेंस आपके पास है 10 मीटर्स। आपको सवाल आता है कि कितने टाइम में आपके पास ये डिस्टरबेंस, ये वेव यहाँ तक पहुँचेगी। कितना मुश्किल सवाल आ गया ना, कैसे करोगे, कितने टाइम में
ये वेव आपके पास इस पॉइंट से यहाँ तक पहुँचेगी आयान के पास। तो सिंपली करना क्या है, सबसे पहले आपने स्पीड फाइंड कर लेनी है। आपको फ्रीक्वेंसी भी गिवन है, आपको आपका वेवलेंथ भी गिवन है, ठीक है, एफ लैम्डा है ना। तो पहले आप स्पीड फाइंड करोगे। फ्रीक्वेंसी कितनी है आपके पास, 2 हर्ट्ज है, एंड लैम्डा कितना है, 1। तो स्पीड क्या आती है, 2 मीटर्स पर सेकेंड। ये वेव 2 मीटर्स पर सेकेंड की स्पीड से मूव कर रही है, ठीक है। अब आपको बताया कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। आपको स्पीड भी पता है, आपको डिस्टेंस भी पता है, ठीक है, आपको टाइम नहीं पता। तो जो वैल्यूज है वो सब्स्टिट्यूट कर दो। स्पीड कितनी है आपके पास, 2 मीटर्स पर सेकेंड। डिस्टेंस कितना कवर करना है इसे, 10 मीटर्स पर सेकेंड। एंड टाइम आपके पास नहीं गिवन, टी को टी ले लोगे आप, ठीक है। अब टी को सब्जेक्ट बनाओगे आप, टी को आप सब्जेक्ट बनाओगे, सब्जेक्ट बनाओ टी को, सोल्व करो, यू गेट 5 सेकेंड्स। सही है, कितना आसान काम था, कितना मुश्किल ये लग रहा था, कितना आसान ये है, ऐसा ही है ना। एक लास्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन करते हैं जो आपको आ सकता है, जो मुश्किल आता है, विच स्टूडेंट्स टेंड टू फाइंड हार्ड, ठीक है। आज वो करवाता हूँ। एग्जाम्पल नंबर 5। ओके, अब इसमें देखो, अब लेट्स सपोज मैं वो एग्जांपल लेता हूँ यहाँ पे। सेम मेरे पास मैं और आयान नीचे आ गए, मैं और आयान नीचे आ गए। अच्छा, अब सवाल सुनना, मेरा बड़ा टेक्निकल सवाल है मेरा आप लोगों से। हम दोनों के हाथ में एक रस्सी है, ठीक है। थोड़े आयान के हाथ लंबे कर देते हैं, ठीक है, ऑलराइट। हम दोनों के हाथ में एक रस्सी है। अब मुझसे ये कहा गया है कि मैंने ना, ठीक है, एक वेव प्रोड्यूस करनी है, मैंने एक वेव प्रोड्यूस करनी है, और उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो 2 हर्ट्ज है, फ्रीक्वेंसी उसकी 2 हर्ट्ज है। तो बताओ मैं अपने हैंड्स को कितनी बार नीचे ऊपर करूंगा जो इतने फ्रीक्वेंसी की वेव प्रोड्यूस होगी, ठीक है। बताओ मैं अपने हैंड्स को कितनी दफ़ा ऑस्किलेट करूंगा ऊपर नीचे, जो इतने इस टाइप की फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस होगी। पहली बात मेरी बात सुनो, ठीक है। अपने हैंड्स को नीचे लेके जाना, ठीक है, एंड ऊपर लेके आना, इज काउंटेड एज वन ऑस्किलेशन, इज काउंटेड एज वन ऑस्किलेशन। अब बेसिकली मैंने आपको एक बात बताई थी कि आपके पास जो मैटर होता है ना, मैटर होता है, इट डज नॉट मूव, ये सिर्फ ऑस्किलेट करता है। ट्रांसवर्स वेव में अप एंड डाउन, कहाँ पे, अप एंड डाउन ऑस्किलेट करता है, ऊपर नीचे ऑस्किलेट करता है, सही है। अब फ्रीक्वेंसी का मतलब एक और है, क्या है, लेट्स सपोज फ्रीक्वेंसी का मतलब ये भी है कि आपके पास जो मैटर है ना, वो 1 सेकंड में कितनी बार ऊपर नीचे ऑस्किलेट कर रहा है। नीचे जाकर ऊपर आने को ऑस्किलेशन कहा जाता है, नीचे आकर ऊपर जाने को ऑस्किलेशन कहा जाता है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी का मतलब ये भी है कि आपका जो मैटर है वो कितनी दफ़ा नीचे ऊपर ऑस्किलेट कर रहा है पर सेकंड। अगर लेट्स सपोज मैं कहता हूँ फ्रीक्वेंसी 1 हर्ट्ज की है, तो इसका मतलब क्या है कि आपका मैटर जो है वो नीचे जाकर ऊपर आ रहा है एक बारी 1 सेकंड में, ठीक है। अगर आपके पास लेट्स सपोज 2 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी, इसका मतलब क्या है, मैटर 2 बार ऑस्किलेट कर रहा है। 2 बार ऑस्किलेट करने का मतलब क्या है, पहले नीचे जा रहा है, फिर ऊपर आ रहा है, फिर नीचे जा रहा है, फिर ऊपर आ रहा है, नीचे जाकर ऊपर आना इज काउंटेड एज वन ऑस्किलेशन, सही है। तो 2 बार ऑस्किलेशन करेगा, इट विल परफॉर्म 2 ऑस्किलेशंस पर सेकेंड। लेट्स सपोज 3 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है तो 3 बार ऑस्किलेशंस करेगा पर सेकेंड। अगर 4 हर्ट्ज की
फ्रीक्वेंसी तो 4 बार ऑसिलेट करेगा अप एंड डाउन। अब 2 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी क्रिएट करनी है, मैंने अपने हैंड्स को इस तरह ऊपर नीचे मूव करना है कि जो मेरा मैटर है ना वो 2 टाइम्स अप एंड डाउन हो 1 सेकंड के अंदर। तो मैं अपने हैंड्स को भी इसी तरह मूव करूंगा, मैं अपने हैंड्स को अप एंड डाउन करूंगा 2 टाइम्स पर सेकंड टू प्रोड्यूस अ वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी 5.2 हर्ट्ज। ठीक है, मैं लिख देता हूँ, कि आई विल move my hand 2 times up and down per second to produce a frequency of to produce a wave of sorry to produce a wave of frequency 2 hertz। क्लियर हो गया? सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। ठीक है, आई होप वीडियो अच्छी लगी हो आपको। मैंने काफ़ी कोशिश की कि मुश्किल कॉन्सेप्ट्स आपके लिए आसान कर दूं, आपको 5 एग्जांपल्स कराएं किस किस तरह क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं वेव्स के ऊपर स्पीड फाइंड करने के लिए। फ्रीक्वेंसी क्या होती है मैंने करवा दिया, लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होती है, ट्रांसवर्स वेव क्या होती है आपके पास, एंड आपके पास मैकेनिकल वेव्स क्या होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती हैं, और वेव्स क्या होती हैं, मैंने आपको सब कुछ बता दिया। तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो, अगर वीडियो अच्छी लगी हो, कंटेंट अच्छा लगता है तो मेक श्योर लाइक सब्सक्राइब कर दो यार, बिकॉज काफ़ी मेहनत लगती है, इतना आसान काम नहीं है। इतना कुछ आपको फ्री में दे रहा हूँ। रिसेंट सिलेबस जो है, अपडेटेड सिलेबस की वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ, सब रिसेंट पास पेपर्स पाक स्टडीज के भी एंड ओ लेवल्स आईएलटीएस दोनों के लिए, एंड फिजिक्स के लिए भी रिसेंट पास पेपर्स की वीडियोस डाल रहा हूँ। तो आई गेस वो कोई नहीं डाल रहा अभी तक, तो फिर प्लीज़ इस एफर्ट्स के लिए जस्ट मेक श्योर टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। शेयर करना उन लोगों के साथ जिनको नीड हो, ठीक है। मेक श्योर जहाँ पे गलती करूँ, जहाँ पे मैं, बिकॉज आई एम अ स्टूडेंट ना, मैं बिगिनर हूँ तो गलतियाँ करूँगा, सही है। अगर मैं करूँ तो मेक श्योर टू करेक्ट मी आउट, सही है। जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह हाफिज़। अगर क्लासेस देनी हो तो आई गिव क्लासेस एज वेल, ऑनलाइन क्लासेस, so you can join them as well. By the way, Allah Hafiz everyone.